नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही कॉमन स्किन इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे जिसको बोलते हैं इम्पेटाइगो। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक है बुलस इम्पेटाइगो और दूसरा है नॉन बुलस इम्पेटाइगो। बुलस इम्पेटाइगो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बोल के एक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होता है और नॉन बुलस इम्पेटाइगो स्टेफाइलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस बोल के बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होता है। ये बीमारी मोस्ट कॉमनली बच्चों में होता है, लेकिन किसी भी उम्र में ये बीमारी हो सकता है और क्लोज कांटेक्ट में आने से ये बीमारी एक से दूसरे को फैल सकता है। यानी एक साथ खेलने वाले बच्चों में या भाई बहनों में एक से दूसरे को ये बीमारी फैल सकता है। तो दोस्तों, ये बीमारी दिखने में कैसा होता है, यानी कैसे हम इस बीमारी को पहचान सकते हैं। देखिए, नॉन बुलस इम्पेटाइगो में क्या होता है, सबसे पहले स्किन के किसी एरिया में छोटे छोटे ब्लिस्टर्स या वेसिकल्स या जिसको छाले हम कहते हैं वो आते हैं जो बहुत जल्दी फट जाते हैं। फटने के बाद जो घाव रह जाते हैं उससे डिस्चार्ज निकलता है जो घाव के ऊपर जमा होके पीला रंग का क्रस्ट तैयार करता है जिसको हनी कलर्ड क्रस्ट भी बोला जाता है। ये मोस्ट कॉमनली मुंह के और नाक के चारों ओर दिखाई देते हैं, लेकिन ये हाथ में, पैर में या बॉडी के किसी भी जगह में हो सकता है। आसपास में रहने वाले जो छोटे छोटे घाव होते हैं वो एक साथ जुड़ के एक बड़ा घाव तैयार कर सकते हैं। उसके बाद उसके ऊपर जो क्रस्ट जमा होता है वो धीरे धीरे गिरने लगता है। क्रस्ट गिर जाने के बाद वहां पे एक लाल एरिया दिखता है जो बाद में धीरे धीरे फेड हो जाता है। और बुलस इम्पेटाइगो में क्या होता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जिस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से ये बीमारी होता है वो एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन बोल के एक टॉक्सिन तैयार करता है जिसकी वजह से स्किन में बड़े बड़े छाले यानी बड़े बड़े ब्लिस्टर्स जमा होते हैं और ये ब्लिस्टर उतने जल्दी फटते नहीं हैं। ये 2 से 3 दिन तक रह सकते हैं, लेकिन ये ब्लिस्टर जब फट जाते हैं उसके बाद जो घाव तैयार होता है उसके ऊपर ब्राउन कलर का पतला क्रस्ट जमा होता है जो क्रस्ट धीरे धीरे उसके बाद गिर जाता है और घाव धीरे धीरे भरने लगते हैं। ये घाव हमारे शरीर के किसी भी जगह में हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये हमारे फेस में ही होता है। और स्किन में जो घाव होते हैं इसके साथ पेशेंट को बुखार, लिम्फ नोड का स्वेलिंग या लिम्फेडिनोपैथी यानी लिम्फ नोड पे दर्द कभी कभी हो सकता है। तो दोस्तों, इसका प्रोग्नोसिस कैसा है और इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। देखिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट से स्किन के जो घाव हैं वो तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। जैसे इस तस्वीर में देख सकते हैं, इस बच्चे को इम्पेटाइगो हुआ था। देखिए, 2 हफ्ते के इलाज के बाद लगभग पूरी तरीके से ये ठीक हो गया है। जहां जहां घाव हुआ था वो लगभग काफी हद तक ठीक हो गया है और वहां सिर्फ एक डिसपिगमेंटेशन सा दिख रहा है, वो भी बहुत जल्दी मेरे ख्याल से ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसे इंप्रूवमेंट के लिए प्रॉपर डायग्नोसिस और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ट्रीटमेंट का जरूरत है, जिसके लिए जितना जल्दी हो सके ऐसा कुछ अगर आपको या आपके बच्चे में होता है तो एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाए और इसका ट्रीटमेंट शुरू करें। अब देखते हैं इस बीमारी का कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है। देखिए, एक तो लोकल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है जिसमें जहां पे ये बीमारी हुआ है, मतलब जहां पे इन्फेक्शन हुआ है वो इन्फेक्शन स्किन के ऊपरी स्तर से थोड़ा सा डीप में जा सकता है, थोड़ा ज्यादा एरिया में फैल सकता है जिसमें बहुत ज्यादा स्वेलिंग और पेन हो सकता है, रेडनेस हो सकता है जिसको हम लोग सेलुलाइटिस बोलते हैं। और इसमें जो घाव होते हैं वो घाव सूख जाने के बाद सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है वो किसी किसी पेशेंट में डेवलप कर सकता है जिसको हम लोग पोस्ट स्ट्रेप्टोकोक्कल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। यानी स्ट्रेप्टोकोक्कल इम्पेटाइगो होने के बाद उसके इम्यून रिएक्शन के वजह से हमारे किडनी में एक बीमारी होता है, उसी को पोस्ट स्ट्रेप्टोकोक्कल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। लेकिन स्किन के जो घाव हैं वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखा के जितना जल्दी आप लोग ट्रीटमेंट करेंगे, किडनी में ये बीमारी होने का चांस उतना ही कम हो जाएगा। पर स्किन के जो घाव हैं वो सूख जाने के बाद भी हमें पेशेंट को मॉनिटर करना है, ये देखने के लिए कि पेशेंट में और कुछ तकलीफ हो रहा है या नहीं। जैसे कि लाल या गाढ़े रंग का यूरिन होना, फेस में, हाथों में या बॉडी के किसी और जगह में स्वेलिंग यानी इडिमा होना, यूरिन का परिमाण कम हो जाना, ऐसा कोई सिम्टम आ रहा है या नहीं। अगर पेशेंट को ऐसा कुछ सिम्टम हो रहा है तो तुरंत ही उसको किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास दिखाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, क्या इस बीमारी में कोई इन्वेस्टिगेशन करने का जरूरत है? देखिए, यूजुअली हम इस बीमारी को क्लिनिकली देख के ही डायग्नोसिस करते हैं, लेकिन डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए या कौन से बैक्टीरिया से ये इन्फेक्शन हुआ है वो जानने के लिए जहां पे घाव हुआ है वहां से स्वैब कलेक्ट करके उसका माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना जरूरी है। तो कैसे हम इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं? देखिए, इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अच्छी तरीके से हाथ धोना। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं जिनमें यह बीमारी रह सकता है या
बाहर से घर लौटने के बाद अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरीके से धोना बहुत जरूरी है। और इसके साथ दूसरे किसी के इस्तेमाल किए हुए कोई कपड़े ना पहनना, किसी कपड़े को उतारने के बाद उसे अच्छी तरीके से धो के साफ करना, रोज नहाना और अपने पर्सनल हाइजीन को अच्छी तरीके से मेंटेन करना, किसी छोटे बच्चे को पकड़ने से पहले अपने हाथों को अच्छे से साफ करना, अच्छे से साबुन से धोना, ये सब भी बहुत जरूरी है। तो इस बीमारी का ट्रीटमेंट कैसे करना है? देखिए, इस बीमारी में हम खाने का एंटीबायोटिक टैबलेट्स या एंटीबायोटिक सिरप और लगाने के लिए एंटीबायोटिक क्रीम या एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कौन सा एंटीबायोटिक कितना डोज में देना है, ये पेशेंट टू पेशेंट या केस टू केस वेरी करता है। ऐसा बीमारी अगर आपको या आपके किसी बच्चे को होता है तो कभी भी खुद से कुछ ट्रीटमेंट करने का कोशिश मत कीजिए। जल्द से जल्द किसी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए और उनके प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। सेल्फ मेडिकेशन को ऑलवेज अवॉइड करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। नमस्ते।